आज के दौर में मनोरंजन की बात हो या ज्ञान की बात, हर जगह इतिहास के नए नए किरदार हम सभी के समक्ष सामने आते जाते हैं। इन सभी के बातों को अगर देखा जाए तो 1964 में जहान आरा जैसी फिल्मों ने अपनी अलग छाप छोड़ी, वहीं दूसरी ओर 1963 में ताजमहल जैसी फिल्में बनी। 1943 में अकबर के नौरत्नों में से तानसेन पर आधारित फिल्म बनी, तो वहीं हालिया दिनों में जोधा अकबर जैसी फिल्मों ने भी काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। यद्यपि जहांगीर के ऊपर में भी 1960 में मुगले आजम नाम की एक फिल्म बनी थी। शहजादे सलीम का जन्म जोधाबाई बेगम के गर्भ से 1569 में हुआ था। अकबर की 1605 में मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठा। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। ऐसे तो सलीम की 20 से ज़्यादा रानियां थीं, लेकिन सलीम मानबाई और नूरजहां को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। नूरजहां शेरे अफगान की विधवा थी। नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा से 1611 में जहांगीर ने निकाह किया और उसे नूरजहां की उपाधि दी। वास्तव में यदि देखा जाए तो नूरजहां जो है ये सलीमा बेगम की देखभाल करने के लिए एक दासी के रूप में आई थी, जहां पर जहांगीर नौरोज के त्यौहार के दिन उसको पहली बार देखा और उस पर मुक्त हो गया और अंततः उसने 1611 में उससे निकाह कर लिया। मेहरुनिसा अर्थात नूरजहां की एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम मेहरुनिसा के पहले पति शेरे अफगान की पुत्री थी। वास्तव में मेहरुनिसा एक दासी के रूप में बैरम खां की विधवा, जिससे अकबर ने बाद में निकाह कर लिया था, सलीमा बेगम की देखभाल के लिए आई। इतिहासकारों की यदि माने तो उनके मतानुसार खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार जैसे पुत्रों का नाम जहांगीर के लिए आता है। खुसरो ने 1606 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और भैरावल के मैदान में खुसरो को पकड़कर अंततः जेल में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। वहीं दूसरी ओर जहांगीर खुर्रम को काफ़ी पसंद करता था और अंततः उसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। जहांगीर के समय तंबाकू की सबसे अधिक खेती हो रही थी। यद्यपि मुगल काल में तंबाकू की खेती का प्रारंभ जहांगीर के समय से ही माना जा सकता है। दूसरी ओर जहांगीर खुद नशे में लिप्त रहता था। उसे अफीम की लत लग गई थी और नशे में वह धीरे धीरे अपने साम्राज्य को भी खोता जा रहा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर ने अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए एक सोने का घंटा लगाए हुए था, जिससे बड़ी सी जंजीर लटकी हुई थी। जिन व्यक्तियों को कोई गंभीर समस्या होती थी वो जंजीर खींचते थे और घंटा बजने लगता था। इस प्रकार से जहांगीर जो है उन समस्याओं को अपने दरबार लगाकर सुनता और उनका निराकरण करता था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जहांगीर खुद चित्र बनाने का शौकीन था। उसके दरबार में उस्ताद मैसूर, अबुल हसन, आगा राजा
आदि जैसे चित्रकार मौजूद थे। जहांगीर कहता था कि मैं यदि किसी पक्षी की तस्वीर देखूं तो बता सकता हूं कि यह किसने बनाई है। यदि अलग अलग लोगों द्वारा भी तस्वीरें बनाई गई हों तो मैं ये बता सकता हूं कि चिड़िया की एक आंख किसने और दूसरी आंख किसने बनाई है। इस प्रकार इन सभी तथ्यों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जहांगीर चित्रों के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करना चाहता था, और चूँकि वह खुद भी चित्रकला का शौकीन था, इसलिए उस समय के संदर्भ में ये बात सही लगती है कि चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का शासनकाल स्वर्ण युग था। 1498 में कालीकट बंदरगाह के पास में वास्को डी गामा पहुंचा, जहां राजा जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई। जहांगीर को शहादरा लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी, जिसे पूरा करने का श्रेय मोती बिन खां को जाता है। आज के इस वीडियो में हमने जहांगीर के शासनकाल, जहांगीर के समय की न्याय की जंजीर, उसके चित्रकला के स्वर्णिम युग को देखा। वहीं दूसरी ओर हमने मेहरुनिसा जैसी दासी को देखा, जो किस प्रकार से नूरे जहां की उपाधि प्राप्त की। और इनके अतिरिक्त हमने तंबाकू की खेती के बारे में भी देखा, और किस प्रकार हमने एक पुत्र को पिता के विरुद्ध खड़े होते हुए भी देखा। आज की वीडियो बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, और इस प्रकार दीजिए हमें इजाज़त। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।